हर एक्टर सुपर हीरो का किरदार निभा रहा है या निभाना चाहता है। वजह क्योंकि सुपर हीरो लंबे समय तक ऑडियंस के दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। इन सबको स्क्रीन पर देखना काफी शानदार और मजेदार लगता है, लेकिन वास्तव में हमारे फेवरेट सुपर हीरो को अपना किरदार निभाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों में सबसे मुख्य है उनकी वेशभूषा यानी कि कॉस्ट्यूम, जिसे लंबे समय तक उन्हें पहनना पड़ता है। एक्टर्स के लिए एक सुपर हीरो की वास्तविक छवि को स्क्रीन पर दिखाने के लिए टाइट कॉस्ट्यूम, मेकअप के कई पैड्स और फिट रहना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको उन सभी एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनको अपना सुपर हीरो किरदार तो पसंद है, लेकिन सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्पाइडरमैन। सभी एक्टर्स जिन्होंने इस सुपर हीरो कैरेक्टर को निभाया है, इस बारे में घंटों तक बात कर सकते हैं कि ये सूट कितना अजीब और असुविधाजनक है। ये देखने की बात है कि स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम कितना कसे हुए होते हैं। ये सूट इतना असहज है कि टॉम हॉलैंड और उनसे पहले एंड्रयू गॉरफील्ड दोनों ने इस सूट के बारे में खुलकर बात की कि ये सूट बेहद टाइट और अंदर से बहुत गर्म है, और बाथरूम का उपयोग करने के लिए इन एक्टर्स को इस सूट को लगभग पूरी तरह से निकालना पड़ता है, जो विशेष रूप से काफी मुश्किल काम होता है क्योंकि सेट प्रशंसकों और फोटोग्राफर से भरा हुआ होता है और सबकी नज़र उन्हीं पर टिकी होती है। इसके अलावा इस सूट को दोबारा पहनने में एक तो ज़्यादा समय खराब होता है और परेशानी अलग होती है। वैरायटी के साथ 2016 के एक इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड ने कहा था कि ये पोशाक बिल्कुल आरामदायक नहीं है। उन्होंने बताया कि वो सूट के नीचे केवल अंडरवियर पहनता है, इसलिए जब भी उसे टॉयलेट जाना होता है तो पूरी तरह से सूट को निकालना पड़ता है, जो कि इतना आसान काम नहीं है। इसके अलावा इस सूट में हाइड्रेटेड बने रहने की भी समस्या है क्योंकि मास्क में मुंह का छेद नहीं है, इसलिए लगातार टेक्स के बीच पानी पीने के लिए एक पाइप आंख के छेद में डालकर उन्हें पानी पिलाया जाता है। और तो और मास्क के नीचे अंडे के आकार का हेलमेट भी पहनना पड़ता है, जिससे देखने में बड़ी परेशानी होती है, जिसके चलते लड़ाई के सीन कई बार रिपीट करने पड़ते हैं। मिस्टिक। मार्वल कॉमिक्स में कई शानदार असामान्य लोग और क्रिएचर हैं। इन महान पात्रों में से एक है मिस्टिक, जिसकी शानदार कांटेदार नीली चमड़ी है। शुरुआत में ये रोल रेबेका रोमीन द्वारा निभाया गया। 2000 के दशक की शुरुआत में पीली आंखों वाले इस म्यूटेंट ने एक्समैन फिल्म के जरिए बड़ी स्क्रीन को हिट किया, जिसके बाद इस किरदार को अब एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस द्वारा निभाया जा रहा है। मिस्टिक के लिए ये कोई सूट तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से एक ही मेकअप तकनीक का इस्तेमाल इसे इतना खतरनाक और शानदार दिखाने के लिए किया जाता है। रेबेका बताती है कि उन्हें मिस्टिक मेकअप को बनाने में 4 महिलाएं शामिल होती थी और इसमें 8 घंटे लगते थे, जो उनके मूड को किरकिरा कर देते थे क्योंकि बिना हिले डुले नग्न अवस्था में इतने लंबे समय तक उन्हें ऐसे ही लेटे या खड़े रहना पड़ता था। इस किरदार को निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। 7 घंटे के मेकअप के लिए 7 प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को लगातार काम करना पड़ता था। मिस्टिक की स्किन को बनाने के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों पर सिलिकॉन की परत लगाई जाती थी और फिर स्प्रे के साथ नीले पेंट के 3 कोट और अंत में बनावट के लिए अन्य 5 रंगों के कोट लगाए जाते थे। इससे जेनिफर की बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन के परिणाम दिखाई देने लगे, जिससे उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में इसका समाधान निकाल लिया गया और जेनिफर के लिए एक पतले सूट को बनाया गया, जिसे पहनने में 3 घंटे का समय लगता था। तो दोस्तों, आप इस तरह से कितने घंटे लेट कर या खड़े होकर मेकअप करवा सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आयरन मैन। आयरन मैन को रिलीज हुए 11 साल हो चुके हैं और तब से हमने आयरन मैन कॉस्ट्यूम के विभिन्न सूट और उनके कई संस्करण देखे हैं। मार्वल स्टूडियो जानता है कि हर सूट का निर्माण करना वित्तीय रूप से उनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत पैसा और समय खर्च होता है। यही कारण है कि स्टूडियो ने पिछले कुछ वर्षों में विजुअल इफेक्ट और सीजीआई की तरफ रुख कर लिया, जो एक्टर के साथ साथ उनके लिए भी ठीक था। लेकिन आयरन मैन का किरदार निभाने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर कहते हैं कि मैं इन सभी वर्षों में ट्रेनिंग ले रहा था और मुझे लगता था कि मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन पहली बार जब मैंने मार्क 1 सूट पहना तो मेरी हवा ही निकल गई। उन्होंने कहा कि मैं क्लिस्ट्रोफोबिक नहीं हूँ, यानी कि कम जगह में घुटन और असहज महसूस करने का डर, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों में उस सूट को पहनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शरीर पूरी तरह से टूट गया है। आत्मा जवाब दे गई है। अब स्टंट टीम को बुलाने का समय आ गया है। ब्लैक पैंथर। कॉमिक फैंस को ब्लैक पैंथर का हमेशा से बड़े पर्दे पर आने का इंतजार रहा, और जब ये आखिरकार हुआ तो लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।
ज्यादातर फैंस ब्लैक पैंथर के विशेष रूप से सूट से प्रभावित थे, जो अभिनेता चैडविक बोसमैन को ब्लैक मटेरियल के नीचे छुपाता है, जिससे कि वो हूबहू कॉमिक किरदार की जैसा लगे। फैंस इनका सूट देखकर भले ही खुश हो गए हो, लेकिन चैडविक अपने सूट से खुद इतने खुश नहीं थे। जबकि फिल्म में हम देखते हैं कि जब बहन शूरी ने भाई के लिए अद्भुत सूट बनाती है और वो बहुत खुश होते हैं। सूट इतना टाइट था कि उसे निकालने के लिए उन्हें अपने सहायकों से मदद लेनी पड़ती थी, ताकि अपनी सांस को नियंत्रित कर सके और पैनिक अटैक से बच सके। ऊपर से उसके अंदर की गर्मी भी उन्हें परेशान कर रही थी। उन्हें सूट में बहुत खुजली भी होती थी, जिसे मोटे और टाइट सूट के ऊपर से खुजलाने पर इन्हें आराम नहीं मिलता था। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किंग ऑफ वाकांडा को दुनिया को बचाने के लिए कितनी समस्या का सामना करना पड़ता था। विजन। असामान्य त्वचा के रंग वाले कैरेक्टर को पर्दे पर लाना हमेशा मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक चुनौती भरा काम रहा है, चाहे वो मिस्टिक हो या फिर विजन, क्योंकि इसमें एक्टर्स को बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। ये कल्पना करें कि सुबह 5 बजे उठना है और फिर कई घंटों तक एक ही पोजीशन में आपको मेकअप आर्टिस्ट के सामने बैठना है, जो कई घंटे आपके ऊपर मेकअप लगाते हैं। बस इतना ही नहीं, इसके बाद आप एक अविश्वसनीय रूप से टाइट सूट भी पहनेंगे, जो हवा को थोड़ा भी शरीर में नहीं जाने देते। भले ये सूट शरीर को बाहर से फिट दिखाता हो, लेकिन अंदर से शरीर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको सुनने में भी परेशानी हो जाती है। विजन का किरदार निभाने वाले पॉल बेटनी ने कई वर्षों तक टॉनी स्टार्क के उन्नत कृत्रिम खुफिया प्रणाली जारविस को आवाज दी, जिसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में बेटनी ने विजन की भूमिका निभाई। पॉल बेटनी एक प्रोफेशनल एक्टर हैं जो इस मेकअप वाली चुनौती से बार बार गुजरते हैं। ध्यान लगाने और पढ़ने से उन्हें इस मेकअप में होने वाली परेशानियों का सामना करने में काफी मदद मिली। सूट के अंदर की गर्मी को कम करने के लिए एक ऐसे सिस्टम का प्रयोग किया गया जिसमें कुछ पाइप की मदद से बर्फीला पानी सूट के अंदर छोड़ा जाता था, ताकि सूट के अंदर की गर्मी कम हो सके। बाकी एक्टर्स को शायद ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन पॉल इतने प्रोफेशनल हैं कि उन्हें बार बार मेकअप करवाने से और हर शूट के अंत में अपने चेहरे पर मेकअप और रबर की परतों से कुछ ही सेकंड में छुटकारा पाने में अब ज्यादा परेशानी नहीं होती और वो खुशी से अपने किरदार को जीते हैं। है ना कमाल के एक्टर। C-3PO। ब्रिटिश एक्टर एंथनी डेनियल को स्टार वॉर्स सीरीज में C-3PO के रोल के लिए जाना जाता है। ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि डेनियल ने फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। हालांकि उन्होंने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। शुरू में अभिनेता जॉर्ज लुकस ने इस रोल करने से इनकार कर दिया था। इस फिल्म में इतिहास का सबसे प्रसिद्ध ड्रॉयड दिखाए गए हैं। डेनियल की शूटिंग के ठीक एक दिन पहले पूरी पोशाक तैयार की गई थी। ये प्लास्टिक कवच बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था और इसमें अलग अलग हिस्से शामिल थे और ना ही ये तेज चलने के लिए अनुकूल था। इसके अलावा डेनियल ने रेगिस्तान की गर्म परिस्थितियों में भी अभिनय किया, जिस कारण सूट बहुत गर्म हो जाता था, जिससे बहुत परेशानी होती थी। कई बार वे इस सूट से घायल भी हो जाते थे और पट्टियां पहननी पड़ती थी। बैटमैन। गोथम शहर की सबसे लंबी रातें कई फिल्मों में दिखाई दी है, जिसमें कई वर्षों से कई अभिनेताओं ने बैटमैन की भूमिकाएं निभाई है और कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बैटमैन के लिए 60 के दशक में मजाकिया चड्डी से लेकर जैक स्नाइडर की फिल्मों के लिए भारी कवच तक कई अलग अलग तरह की वेशभूषा बैटमैन के कैरेक्टर के लिए बनाई, जो जितनी अजीब थे उतने अहम भी थे। पर अभिनेता जिसने कभी बैटमैन का किरदार निभाया है, उसे सेट पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जबकि कॉमिक्स में यह बहुत ही सरल था। डार्क नाइट में कार्टून कैरेक्टर ऐसा सूट पहने दिखाया जाता है जो बुलेट और चाकू को ब्लॉक करने के लिए काफी मजबूत होता है, लेकिन बैटमैन के लिए इतना लचीला होता है कि वो छत के ऊपर से कूदकर बैट मोबाइल चला सके। लेकिन कॉमिक्स से परे ऑन स्क्रीन पर ऐसा करना एक्टर के लिए इतना आसान नहीं था। जब टिम बर्टन ने फिल्मांकन संभाला था तो उन्होंने तय किया था कि मुख्य भूमिका माइकल कीटन द्वारा निभाई जाएगी, लेकिन यहाँ समस्या थी कि कीटन एक मीडियम बिल्ड बॉडी के एक्टर थे, इसलिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने उन्हें मजबूत कद-काठी का दिखाने के लिए एक वैसा ही आर्मर कॉस्ट्यूम बनाया, जो इतना भारी और टाइट था कि एक्टर को चलने तक में परेशानी होती थी। फिल्म में उछल कूद करना तो भूल ही जाइए। कीटन इस कॉस्ट्यूम में क्लोस्ट्रोफोबिया से पीड़ित होने लगे। शायद यही कारण है कि कीटन फिल्म में इतने उदास दिखते थे। वैसे बाद में बैटमैन रिटर्न्स में इस भारी भरकम पोशाक को बदल दिया गया और अधिक लचीली सामग्री का उपयोग करके हल्का सूट तैयार किया गया था। वंडर वुमन। वंडर वुमन ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। वैसे सच तो यह है कि वंडर वुमन का किरदार निभाने वाली
गल गैडोट अपने सुपर कॉस्ट्यूम से नफरत नहीं करती थी, बल्कि ये कॉस्ट्यूम तो उन्हें बड़ा पसंद था, कम से कम अभी फिलहाल जो उन्हें दी गई है। लेकिन जब उन्होंने उस कॉस्ट्यूम को पहली बार पहना था तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। जिमी किमेल के साथ बात करते हुए गैडोट ने कहा कि जब उसने वो सुपर सूट पहना तो कोर्सेट इतना तंग था कि सचमुच सांस नहीं ले पा रही थी। So tight and I literally could not breathe. जिसके चलते कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को उसमें कुछ बदलाव करने पड़े ताकि दुश्मनों की हवा टाइट करने वाली वंडर वुमन को खुद कुछ हवा मिल सके। फ्लैश के गेटअप या बैटमैन के सूट की तुलना में वंडर वुमन के आउटफिट काफी खुले हुए थे, जिसका मतलब है कि गैडोट को ठंडे इंग्लिश विंटर में शूटिंग करते वक्त ठंड से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बेशक अमेजोनियन होने के नाते गैडोट बर्फीली जलवायु से बच गई और बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। द थिंग फैंटास्टिक फोर सीरीज की पहली फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रहने के बावजूद दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई। बावजूद इसके आलोचकों ने थिंग का किरदार निभाने वाले अभिनेता माइकल चिकलिस की एक्टिंग की बहुत तारीफ की। हालांकि वो शायद इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस रोल को निभाने में सेट पर माइकल को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस रोल के लिए CGI का यूज नहीं किया गया। माइकल चिकलिस को थिंग बनने के लिए एक भारी भरकम ऑरेंज कोट पहनना पड़ा, जिसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने मेकअप की मोटी परत लगाकर बनाया था, और माइकल के चेहरे पर भी मोटा मेकअप लगाया गया, जिससे उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। जब माइकल की पत्नी पहली बार शूटिंग के लिए आई तो वो स्पष्ट रूप से बहुत परेशान थी, क्योंकि माइकल पूरी तरह से सूट के अंदर छिपे हुए थे। लेकिन परतों की संख्या एकमात्र समस्या नहीं थी। माइकल को हर समय ऑडियंस से हेट का सामना करना पड़ रहा था। इसके बावजूद माइकल ने अपने पार्ट में अभिनय करने के लिए सहमति व्यक्त की, जो कि कॉमिक्स के प्रति उनका प्रेम दिखाता है, और हर किसी के पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। गॉडजिला आजकल के विशालकाय राक्षस जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट कर देते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं। लेकिन 1954 में जब पहली गॉडजिला फिल्म रिलीज हुई तब सब कुछ अलग था। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। शुरू में स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर साधारण स्टॉप मोशन एनिमेशन से राक्षस को बनाना चाहते थे, लेकिन बना नहीं पाए। इस विचार को त्यागने के बाद गॉडजिला कॉस्ट्यूम बनाएगी, जिसमें बांस की छड़ें, तार, धातु की जाली और लेटेक्स का इस्तेमाल किया गया था। इस पहले मॉडल का वजन 100 किलोग्राम था, और इसे मैनुअल नियंत्रण के लिए एक छोटे यांत्रिक पार्ट को बंद करने के लिए एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन बाकी समय में गॉडजिला की भूमिका थी। नकाजिमा द्वारा ये किरदार निभाया गया था, जिसे उनकी ताकत और धीरज के लिए चुना गया था। कॉस्ट्यूम के पहले टेस्ट में नकाजिमा भारी लेटेक्स और इनफ्लेक्सिबल मटेरियल के कारण गिर गए। उसके बाद कॉस्ट्यूम का एक दूसरा हल्का वर्जन भी बनाया गया, लेकिन अभिनेता नकाजिमा ने उसे 3 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं पहन सका, क्योंकि कॉस्ट्यूम इतना भारी था। इन सभी प्रयोगों के परिणाम से नकाजिमा का वजन लगभग 9 किलोग्राम तक कम हो गया था। लेकिन ये सभी कष्ट व्यर्थ नहीं गए। फिल्म ने एक फ्रेंचाइजी को मान्यता दी, जिसे अब तक की सबसे लंबी समय तक चलने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। सो फ्रेंड्स, इन सुपर हीरोज में कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा परेशानी किसे झेलनी पड़ी होगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप सुपर हीरोज के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा।